बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हिरा शकील। वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमने आज डायबिटीज़ से होने वाली जिस खराबी के बारे में जो टॉपिक रखा है वो है डायबिटिक न्यूरोपैथी। आज हम आपको बताएंगे डायबिटिक न्यूरोपैथी होता क्या है। दोस्तों, हमारे यहाँ बहुत से लोग डायबिटीज़ का शिकार हैं और जिसकी वजह से लोग बहुत से मसलों और डिजीजेस में फंस चुके हैं। नाजरीन, ये एक बहुत बड़ी परेशानी है जिसकी वजह से आपको कमजोरी, आंखों की बिनाई का मुतासर होना और हाथ पैरों का सुन होना या झुंझुनाहट का होना। इसके अलावा दोस्तों, डायबिटिक न्यूरोपैथी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें डायबिटीज़ के नतीजे में आपके नर्व को नुकसान पहुंचता है। ब्लड में शुगर की मकदार नर्व को मुतासर करती है, खास तौर से आपके लेग्स एंड फीट को। दोस्तों, डायबिटिक न्यूरोपैथी की टाइप के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, इसकी 4 टाइप्स होती हैं। सबसे पहली टाइप की हम बात करेंगे पेरिफेरल न्यूरोपैथी। दोस्तों, ये एक बिल्कुल कॉमन किस्म होती है डायबिटिक न्यूरोपैथी की। अगर हम इसके सिम्टम की बात करें तो इसमें पैरों और टांगों में सनसनी, दर्द या आपका दर्जा हरारत का एहसास बिल्कुल खत्म हो जाना, झंझनाहट या जलन का होना, तेज दर्द या ऐंठन, पट्टों की कमजोरी यानी मसल्स वीकनेस, प्रॉब्लम विद कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। इसके अलावा अल्सर्स, इंजेक्शंस एंड बोन एंड जॉइंट पेन इन सीवियर केसेस। इसके जो इफेक्टेड एरिया हैं टिपिकली लेग्स एंड फीट फर्स्ट बट कैन इफेक्ट आर्म्स एंड हैंड्स, यानी सबसे पहले टांगे मुतासर होते हैं लेकिन बाजू और हाथ भी इससे मुतासर हो सकते हैं। नेक्स्ट 2 टाइप की बात करेंगे ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। इफेक्ट्स द ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम, यानी आपका जो दिल है, आंख है, मैदा है, मसाना और जिनसी आज़ा को ये मुतासर करता है। इसके सिम्टम्स हैं, ये आपको मैदे के मसाइल पैदा कर सकता है जिसमें कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, डिफ़िकल्टी वॉकिंग, ब्लैडर के मसाइल जैसे पेशाब की बेज़ाब्तगी। इसके अलावा सेक्सुअल डिसफंक्शन यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन मैन, विजाइनल ड्राइनेस इन वुमेन, यानी इसका मतलब ये है कि जिनसी कमजोरी मर्दों में नामर्दी और औरतों में खुश्की, दिल की धड़कन में बेतरतीबी, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम। इसके अलावा ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, इंक्रीज हार्ट रेट। इसके अलावा डिफिकल्टी सेंसिंग, लो ब्लड शुगर और एक्सेसिव और रिड्यूस स्वेटिंग। इसकी टाइप 3 की बात करते हैं तो वो है प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी यानी डायबिटिक एमियोथ्रोपी। ये किन चीजों को हिट करता है? ये नर्व, हिप, थाइस और लेग्स को मुतासर करती है। इसके सिम्टम्स में है सीवियर पेन इन द हिप, थाइस और बटक्स। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा सीवियर पेन इन द हिप, थाइस। इसके अलावा वीकनेस इन द लेग्स मेकिंग इट हार्ड टू स्टैंड अप विदाउट असिस्टेंस। नेक्स्ट मस्कुलर वेस्टिंग इन द थाई। इसके अलावा इट यूजुअली ऑकर्स ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी, मोर कॉमन इन पीपल विद टाइप 2 डायबिटीज। नंबर 4 टाइप की बात करते हैं मोनो न्यूरोपैथी। अगर किसी इंडिविजुअल नर्व में जब डायबिटीज की वजह से डैमेज होता है तो उसको मोनोन्यूरोपैथी कहते हैं। अगर किसी भी मसल्स को, आंख की नर्व को या आपके पैरों की नर्व, ये सिंगल नर्व को अफेक्ट करती है। कॉजेस की अगर हम बात करें, इसकी बहुत सारी कॉजेस होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो होती है, जो ब्लड शुगर जो आपके ब्लड में आ जाती है, वहाँ ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी कैपिलरीज कम कर देती है और नर्व तक नहीं पहुंच पाते। ये एक बड़ा कॉज होता है डायबिटिक न्यूरोपैथी का। दोस्तों, अगर हम इसके रिस्क फैक्टर की बात करें तो ज़्यादा पुरानी शुगर हो और आपको उससे खतरा बढ़ सकता है। पुअर कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज लीड टू नर्व डैमेज, किडनी डैमेजेस, ओवरवेट एंड स्मोकिंग। हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो इसमें आपको पाँव में जख्म देखने को मिल सकता है। प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी की वजह से छोटे जख्म बढ़ सकते हैं। शदीद सूरतों में ये गैर लाइलाज जख्मों की वजह से आज़ा को काटने की भी जरूरत पेश आ सकती है। अगर आप इसके फुट प्रॉब्लम की बात करें तो इफ यू लॉस फंक्शन इन सम ऑफ द नर्व्स इन योर फीट, you may not notice the following skin condition at first: blister, ulcer, wounds, and you may not notice the condition until it becomes। इसके अलावा infection, swollen and inflamed condition हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आप इस खतरनाक बीमारी से अपनी टांगों को, अपने हाथ पाँव को, अपने नर्व को और अपनी आंखों के डैमेज को बचाना चाहते हैं, होम्योपैथिक अद्वियात आपको क्या मदद कर सकती हैं। तो आइए चलते हैं होम्योपैथिक दवाओं की तरफ।
तो दोस्तों इसमें सबसे पहले जो आपको दवा दी जाएगी वो है एसिड फॉस। अगर आपको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल वीकनेस आ गई हो, हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आ रहे हैं, हाथ पाँव सुन्न हो रहे हैं, नंबनेस हो रही है, तो उसमें एसिड फॉस 30 पावर बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा हमारी सेकंड मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। इसमें क्या होता है, जब मरीज को डायबिटिक न्यूरोपैथी और साथ ही हाथों और पैरों में जलन महसूस होती हो, हाथ पैरों में बर्निंग भी होती हो, गर्मी लगती हो, हाथ पाँव में बेचैनी महसूस होती हो, ऐसा लगता है जैसे हाथ पाँव को जैसे आग पर रख दिया गया हो, तो अगर ये कंडीशन हो तो आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों ये दवा डायबिटीज को कंट्रोल करने की बहुत अच्छी दवा होम्योपैथी में मानी जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट दवा की, वो है पिक्रिक एसिड। दोस्तों डायबिटीज न्यूरोपैथी में किसी को हाथों और पैरों में पिन चुभने जैसा महसूस होता हो, हाथ पांव ठंडे हो जाते हो, जैसे चींटियां चल रही हो और बहुत ज्यादा टायर्ड फीलिंग हो, तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए पिक्रिक एसिड या एसिड पिक 30 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन की हम बात करेंगे ऑक्सैलिक एसिड। दोस्तों किसी को डायबिटीज न्यूरोपैथी हो और उनको लगता हो कि उनको कुछ क्रॉल कर रहा हो उनकी बॉडी में, टिंकलिंग जैसी सेंसेशन हो रही हो हाथों और पैरों में, तो उसमें ऑक्सैलिक एसिड 30 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। और दोस्तों इसमें सबसे मेन जो दवा है वो है हाइप्रिकम। दोस्तों अगर पेरिफेरल न्यूरोपैथी जिसमें कि आपके हाथ और पैरों में सुन्नपन नमनेस आ जाती हो, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी दवा मानी जाती है जो कि नर्व का बहुत अच्छा टॉनिक भी कहलाता है। ये दवा जब लें जब आपकी नर्व को इंजरी से नुकसान पहुंचा हो, आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो, हाथ और पैरों में टिगलिंग होती हो, अगर आप छत से गिर जाएं, चेयर से गिर जाएं और आप गिरने के बाद आपको सीधे बैक पे चोट लग जाए, टेल बोन में चोट लग जाए, तो ये दवा हाइपेरिकम परफोरेटम 30 पावर में बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कैलिफॉस। पेरिफेरल न्यूरोपैथी में ये दवा हमेशा नस पे काम करती है, आपकी नर्व पे काम करती है। चाहे आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता हो, दिमागी परेशानी ज़्यादा रहती हो, नींद नहीं आती हो, एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो, जिसमें आपके एक्सट्रीमिटीज इफेक्ट हो रहे हो, जिसमें हाथ पैरों में नमनेस महसूस हो रही हो, तो ऐसी कंडीशन में कैलिफॉस 6 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। दोस्तों लास्ट हमारी मेडिसिन है कॉस्टिकम। इस दवा में जो सुन्नपन होता है उसके साथ साथ पैरों में एक टायर्ड सी फीलिंग होती है, वीक फीलिंग महसूस होती है, या आप चलने के लिए अपना पैर उठाते हैं तो पैर उठा नहीं पाते और ऐसा लगता है जैसे पैरालिसिस हो रहा हो, और साथ ही ब्लैडर खराब हो, यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, ऐसा लगता है कि यूरिन अपने आप ही निकल जाएगा, तो ऐसी कंडीशन को ठीक करने के लिए कास्टिकम 30 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। तो दोस्तों ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन। उम्मीद है कि आप इन दवाओं का इस्तेमाल करके अपनी तकलीफ से काफी हद तक रिलीफ हासिल कर सकेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।